कह रहा है 9 नंबर में कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। अर्थात 38 वर्ष और 36 वर्ष, उसके माता और पिता की आयु का अंतर 2 वर्ष है। जब उसकी 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उनके पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है? तो उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है? देखिए, चाहे मोनिका का जन्म हुआ हो या उनकी बहन का जन्म हुआ हो, उनके माता पिता का जो अंतर है ये 2 वर्ष था, तो ये हमेशा 2 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इन आंकड़े वाले समूह का पारस 12 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 3 है, तो 3 प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? चलिए पहले जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का माध्य 20 है, अर्थात तीनों संख्या का कुल योग हो जाएगा 20 गुने 3। ठीक है, फिर कह रहा है इन आंकड़े वाले समूह का परास 12 है। देखिए परास क्या होता है? परास मतलब होता है, इसका इंग्लिश रेंज इसको कह सकते हैं। रेंज बराबर मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो है, ये किसी भी संख्या का रेंज होता है जिसको परास बोलते हैं। तो रेंज बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यही कह रहा है कि 3 गो संख्या है, 1 2 3। अब ये 3 संख्या इस प्रकार से है कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो है इन आंकड़े वाले समूह का परास 12 है, अर्थात परास 12 है। इसका मतलब हुआ कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर जो है 12 है। तो अधिकतम मान मान लेते हैं, सबसे बड़ी अधिकतम मान x है, तो न्यूनतम मान कितना होगा? x माइनस 12। चूँकि अधिकतम मान और न्यूनतम मान जो है आपको उसका अंतर 12 है, तो अधिकतम मान x, तो न्यूनतम मान जो है x माइनस 12, इस दोनों का अंतर 12 होना चाहिए। तो सबसे बड़ा x हो गया, सबसे छोटा संख्या हो गया x माइनस 12। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। अब देखिए ये तो हो गया सबसे बड़ी संख्या, छोटी तो बच गया दूसरी और तीसरी, इन दोनों का अंतर जो है आपको 3 है। तो ये है x माइनस 12, तो यहाँ होगा x माइनस 9। ठीक है, अब देखिए x माइनस 9 और x माइनस 12 का आप अंतर करिएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे पहली दूसरी तीनों संख्या का कुल योग है 20 गुने 3 अर्थात 60। इधर तीनों संख्या, ये जो तीनों संख्या है इसका कुल योग अगर हम करेंगे, इधर भी कुल योग, तो कुल योग बराबर कुल योग। तो यहाँ से अब x का वैल्यू निकालिएगा तो 1 2 3 3x माइनस 12 9 हो गया 21 माइनस 21 बराबर 60 और 3x बराबर हो गया 81 और x से ये 3 से कट जाएगा 81, तो ये 27 दिया 81 होता है, तो x बराबर 27। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या तो x माने हैं, सबसे छोटी संख्या x माइनस 12 माने थे, ये माने थे सबसे छोटी, तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या x माने हैं और x का वैल्यू निकल के आया 27। तो यही हुआ हमारा आंसर। आइए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर, देखिए कैलकुलेशन है, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए पहले छोटी कोष्ठ के अंदर जो संख्या उसको जोड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए क्वेश्चन को, आपको तब समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले इसको हम छोटी कोष्ठ के अंदर वाली को, देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 9 और 4 हो जाता है 13। अब इस 13 को 52 में भागा देंगे तो 13 चौके 52 अर्थात 4 मरतबे लगेगा। तो यहाँ आ गया 4, इधर हो गया 4, इधर देखिए यहाँ 8 से 32 में भागा देंगे तो 8 चौके 32, 4 मरतबे। ठीक है, तो ये हो गया 4, इधर हो गया 4, 4 को 4 से गुना करिएगा 16, 16 में 3 जोड़िएगा तो 19। ये हो गया हमारा आंसर।